हेलो व्यूवर्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है और बड़ी आसानी से आप इसे घर पर ही बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप पैन में पानी ले लीजिए और उसमें हम अब ऐड करेंगे सम अनियन। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटोज। अब इसमें ऐड कीजिए ग्रीन चिली, एक या दो आप इसमें डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे कैश्यू, बे लीफ, लौंग एंड इलायची। इन सब को भी आपको डाल देना है। और अब इसमें ऐड करना है जिंजर एंड गार्लिक। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसे ढक कर बॉईल होने दें, सॉफ्ट होने दें। करीबन ये 10 से 15 मिनट ले सकता है। और जब ये अच्छी तरह से आप जब देखें कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, सारी चीज़ें बॉईल हो चुकी है, फिर आप गैस ऑफ कर दें। और गैस ऑफ करने के बाद अब हम इसे छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बॉइल्ड इंग्रेडिएंट्स हैं इसे हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर जो आप पानी देख रहे हैं इसको आप ना फेंकें, ये हम ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट को हम अच्छी तरह से कम्प्लीटली ठंडा कर लेते हैं। और ठंडा करने के बाद इसे मैं अब मिक्सर ग्राइंडर में अब डाल देती हूँ। चलिए, यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं पीसने के लिए। और अब इसमें मैं वही थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन करके तैयार हो जाए। तो यहाँ देखिए, स्मूथ सा पेस्ट बन करके तैयार है, यही हमें चाहिए था। अब हम इस पेस्ट को अब हम छान लेंगे। तो सेम छन्नी में मैं वापस से इसे डाल रही हूँ और इसे हम छान लेंगे। इसे आपको इस स्टेज तक छानना है जब तक कि इसका जो ये रफ़ टेक्सचर है वो पूरी तरह से छन नहीं जाता। तो इस तरह से इसके रफ़ टेक्सचर आप बाहर निकालेंगे और सारे जो स्मूथ क्रीमी टेक्सचर है वो छन करके आपके बॉल में आ चुका है। तो इस रफ़ टेक्सचर को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस ग्रेवी को हम अब ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डाल लेते हैं और घी को गर्म होने देते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाती है, पिघल जाती है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे बटर। बटर जैसे ही आप डालते हैं तभी आपको सारे मसाले डाल देने हैं फटाफट, जैसे कि कसूरी मेथी, हल्दी, फिर डालेंगे इसमें देगी मिर्च, डाल देते हैं इसमें कोरिएंडर पाउडर। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि आपके जो ये मसाले हैं वो जलने नहीं चाहिए। आपको बिल्कुल ये काम स्लो फ्लेम में करना है। अगर घी ज़्यादा गर्म हो गया है तो उसे ऑफ़ कर दीजिए और उसके बाद ये मसालों को आप भूनिए। जैसे ही सारे मसाले आप भून लेते हैं उसके बाद जो हमने पेस्ट बना करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह उन मसालों के साथ हम मिक्स कर देंगे और इन्हें हम पका लेंगे। तो देखिए, हमें किस तरह से इसे पकाते हुए जाना है और इसको रिड्यूस करते हुए जाना है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि इस तरह से ये उचकने से लगते हैं सारे जो ग्रेवी है। तो इसको आपको केयरफुली इस तरह से ढक्कन ढकते हुए आपको चलाते हुए इसे पकाना है। आप इसे कम्प्लीटली गैस के ऊपर नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसमें कैश्यू है जो बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो इसीलिए आपको बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए जाना है। और जैसे ही आपका ग्रेवी रिड्यूस हो जाता है इस तरह से हलवा की कंसिस्टेंसी का, तो उसके बाद आप इसका ढक्कन हटाकर इसे आराम से आप इसको कुक कर सकते हैं। तो जैसे ही इस कंसिस्टेंसी का हो जाए जब आपका मसाला, फिर हम इसमें वही पानी डाल देंगे जिसे हमने छाना था। तो उस पानी को डालने के बाद आप वापस से इसे एक बॉईल दे दीजिए। तो यहाँ भी फ्रेंड्स सेम आपको ढक्कन ढक करके ही केयरफुली आपको इसे एक बॉईल देना है, पका लेना है। इंश्योर करना है कि जो आपने पानी डाला था वो अच्छी तरह से पक गया है। उसके बाद हम इसमें मिल्क डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गुड अमाउंट ऑफ मिल्क इसमें ऐड किया है, जो कि इस सब्ज़ी को, इस पनीर की ग्रेवी को और ज़्यादा टेस्टी बना करके रेडी करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो आप दूध डालेंगे वो रूम टेम्परेचर या गर्म दूध होना चाहिए। डायरेक्ट आप फ्रिज से निकाल के मत डालिएगा, वरना फटने के काफ़ी चांसेस रहते हैं आपकी ग्रेवी। तो यहाँ पर जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से बॉईल हो जाए उसके बाद हम इसमें पनीर क्यूब्स डाल देंगे। तो फ्रेश पनीर क्यूब्स मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ग्रेवी में। और उसके बाद हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे।
अब हम यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और गरम मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे वापस से और ढक के इसे 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो 2 मिनट के बाद देखिए ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल पनीर बटर मसाला बनकर के तैयार है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें एंड में फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डाल दूंगी। अगर आप यहाँ चाहें तो आप और बटर और क्रीम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बटर और क्रीम यहाँ पर अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि जब आपका पनीर बटर मसाला इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर के तैयार हो गया है, दिखने में भी इतना अच्छा है, तो आप और फैट इसमें क्यों ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स इंजॉय कीजिए पनीर बटर मसाला को। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है, आप इसे घर पे बनाइए और आप इसे सर्व कर सकते हैं पुलाव के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ या फिर किसी भी पराठा के साथ। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप मुझे थम्स अप देना मत भूलिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसे बना पाए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में लोगों को ये पनीर बटर मसाला कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू विद माई न्यू रेसिपी। बाय बाय।